लोभ में आ गया है तो तीर चलेगा। ये कलाकार हूं मैं, अपने गाने की वजह से मैंने ये तो किया है कि इंडिया ही नहीं खेसारी लाल अपने भाषा को विदेश में बजवा दिया है। तो भैया खेसारी लाल आज गजबे के भौकाल में नजर आए हैं छपरा में। और दरअसल बात ऐसा होता है कि आपको तो पता है कि छपरा में आए थे रवि किशन, तो खेसारी लाल को अनाप शनाप बोल रहे थे और यहाँ तक बोल दिए थे कि जो अधर्मी हो गया है, चाहे कहे न हमारा ही आदमी हो, हमारा ही बेटा क्यों ना हो, उस पर डायरेक्ट तीर चलेगा। लोभ में आ गया है तो तीर चलेगा। तो उसी को लेकर बोले हैं खेसारी लाल कि तू तीर चलाइएगा ना तो हम चलाएंगे तलवार। आप पहले थोड़ा सा सुन लीजिए उस खेसारी लाल का भाषण, उसके बाद आगे का बात डिस्कस होगा। और आप किस सनातन की बात करते हैं? कहते हैं कि भगवान कृष्ण बोलते हैं कि अगर कोई अपना विरोध में आ जाए, पट्टीदार ही क्यों ना हो, उसको तीर मारो तो तीर चलेगा। अरे भाई हम आपके विरोध में कब आ गए? माने तू चुनाव लड़ रहा था, तू केहू के विरोध नहीं कर रहा, हम लड़ गए तो हम विरोध में आ गए। नहीं, सच पूछिए तो कृष्ण वो है नहीं, कृष्ण का वंशज तो मैं हूं। तब उनको पता करना है कि वो कौरव के दल में है कि पांडव के दल में है, क्योंकि पांडव के तरफ से तो मैं हूं। जनता के टैक्स से आई बा, जीएसटी से आई बा, इनकम टैक्स से आई बा, लाखों करोड़ में आता है। खजाना बहुत बड़ा है भारत का, बहुत ताकतवर देश हो गई बा हमारा भारत। तो ठीक है रवि भैया, एक जरूर सवाल है आपसे जरूर पूछिएगा माननीय आदरणीय हमारे पिता तुल मोदी जी से कि आपका केंद्र में सरकार 15 साल से है, बिहार में सरकार 20 साल से है, क्या एक भी फैक्ट्री के लायक हम लोग नहीं है? एक भी फैक्ट्री के लायक? हाँ, अब की बार बहुत सही बात बोले। अब बताइए रवि किशन जी कि जब इतना पैसा है हमारे भारत में, तो 2-4 को फैक्ट्री तो आराम से लग जाता है बिहार में। तो जरा मोदी जी से सही से बोल रहे हैं खेसारी लाल भैया कि जाके बोल दीजिए कि 1-2 फैक्ट्री लगा दें। तो नहीं बोलिएगा, क्या कि आप लोग का टैक्सवा कैसे आएगा, आप लोग का सैलरी कैसे मिलेगा? जब इधरे पैसा बर्बाद कर देगा तो आप घूसखोरी वाला पैसा कैसे लीजिएगा? दुख होता है खुद को, जब हम बाहर जाते हैं ना तो सब हमें बिहारी बुलाता है, सब दुख होता है। मजदूर होने के लिए पैदा होते हैं, सिर्फ मजदूर बनने के लिए पैदा होते हैं हम। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जात पात छोड़ के एक बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कर दीजिए, शायद बिहार बदल जाएगा और हमारा परिवार बदल जाएगा। यार यही तो नहीं चाहता है नेता लोग कि बिहार में फैक्ट्री लगे और बिहार का परिवार बने, क्योंकि अगर बिहार में फैक्ट्री लग जाएगा तो 10,000 और 12,000 में कौन जाके काम करेगा 12-12 घंटा? बताइए, ये सिर्फ बिहार का ही लोग करेगा। लेकिन बिहार के लोगों को भी गलती है कि वो लोग नहीं समझते हैं, बस जात पात और इसमें घुस के और लाएंगे भ्रष्टाचारी नेता के, जिसके पास 4 गो रेपिस्ट का लगा रहेगा केस, 4 गो मर्डर का, तो 4 गो डकैती का, तो उसको लूट लिया, तो उसको बेवजह मार दिया, तो उसका मतलब कुछ भी करप्शन करके वो वहां पर पहुंचल है, उसको ही वोट देगा, काहे कि उसका जाति का नेता है वो। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग से भाई लोग कि प्लीज अब की बार सही बोल रहे हैं खेसारी लाल भैया कि जात पात उठ के आप लोग वोट कीजिए। ऐसा ईमानदार नेता चुनिए जो पढ़ा लिखा हो, अब आपको विचारधारा से आपको इम्प्रेस किया हो, लगे आपको कि हाँ ये नेता हमारे लिए कुछ कर सकता है, हमारा भविष्य के लिए कुछ कर सकता है। वैसे आपको क्या खाना है खेसारी लाल भैया के बारे में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना भाई का भी प्यार जरूर दीजिए।